तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में वैन आरेख के बारे में पढ़ा था कि कैसे करके अगर समुच्चय दिए हैं हमें तो उन्हें वैन आरेख से समझा जा सकता है या उसे छायांकित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं आपके पास में कि कोई भी समुच्चय दे देगा, इंटरसेक्शन दे देगा, यूनियन दे देगा, फिर आपको कहेगा कि इसको वैन आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो मैंने स्टार्ट किया था और मैंने वहाँ आपको 4 प्रकार के जो छायांकित थे वो बता दिए थे। मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बता दिया। ए इंटरसेक्शन बी वाला बता दिया था और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी संपूरक ए सर्वनिष्ठ बी का संपूरक मैं आपको बता दिया था। ठीक है, जिसमें ये कॉमन एरिया ये वाला जो कॉमन एरिया है वो खाली रह जाएगा, बाकी सब भर जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी वाला भी इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट बता दिया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उससे देख लीजिए। ये वाला यहाँ पर देखो ये भरा हुआ नहीं है, ये गलती से मेरे से हो गया। ये दोनों समुच्चय क्या है, खाली हैं। इधर वाला जो एरिया है वो भरा हुआ है, तो पहले आप इन्हें देख लीजिए। आप इन्हें मैंने विद एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया आपको कि किस प्रकार से क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम इनको उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। ये मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और मैंने वहाँ पर देखो a माइनस बी भी बता दिया कैसे करके निकालेंगे। ये वाला भी मैंने वैन आरेख से समझा दिया और b माइनस ए वाला भी समझा दिया। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लीजिए। आज हम जब हमारे पास 3 समुच्चय दिए होंगे तब हम किस प्रकार से करते हैं। देखो ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजन, ये मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, या आप उसे समझ लीजिए। वहाँ पर देखो ये जो होता है, मान लो देखो मेरे पास यूनिवर्सल कोई सेट है। एग्जाम्पल से मैं बताऊँगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और इसी में से मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें 1 और 2 3 4 अवयव हैं। और जो बी है उसमें मेरे पास में मान लो 3 4 5 अवयव हैं। ठीक है, ये मेरे पास में बी है। अगर मुझे इसका a माइनस बी निकालना होगा तो आपने पढ़ा होगा a माइनस बी किस प्रकार से निकालना है। तो a माइनस बी क्या हो गया तुम्हारा, a माइनस बी हो गया। a लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 4 5 लिखो। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से समझो, मैंने आपको जो बताया था इसमें कि जब भी हम a माइनस बी निकालते हैं तो जो दोनों में देखो कि कॉमन एरिया क्या, मतलब कॉमन अवयव कौन से हैं, तो कॉमन अवयव को हटा दो, बाकी जो पहले समुच्चय में बचे वो लिख दो। तो देखो ये तुम्हारा 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो इनको क्या करना है, आपको हटाना है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे मत काट देना, मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए काट रहा हूँ कि आपको दिख जाए कि यहाँ कौन कौन से अवयव कट गए। तो बचा कौन सा, 1 और 2 बचा, तो 1 और 2 आ गया। ये खैर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये a माइनस बी आ गया। अब देखो इसको अगर मुझे क्या कहते हैं वैन आरेख में समझाना तो किस प्रकार से समझाऊंगा। देखो ये है, ये मेरे पास में u है, ये क्या है u, जिसमें 1 से लेके 10 तक अवयव हैं। और ये मेरे पास में a है और ये मेरे पास में b है। आपको हमेशा ही ऐसे बनाना है। ठीक है, 2 समुच्चय हमेशा ही ऐसे बनाना है। a हो गया और ये b हो गया। अब देखो अगर मैं a माइनस बी ले रहा हूँ तो कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, ये मैंने a माइनस बी वाला बता रखा है। a माइनस बी जब मैंने लिए हैं, देखो a में कितने अवयव हैं, 1 से लेके 4 तक। लेकिन जब मैंने a माइनस बी निकाला है तो कौन से अवयव आए, सिर्फ 1 और 2 अवयव बचे हैं, सिर्फ 1 और 2 अवयव बचे हैं। क्लियर। अगर मैं देखो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट करूँगा तो कितना आएगा, 3 और 4 अवयव आएंगे सिर्फ। देखो जो a जो सर्वनिष्ठ वाला है इसमें कौन से 3 और 4 चले गए, इसमें 3 और 4 जाके बैठ गए। लेकिन a में कौन से बचे, a माइनस बी में कौन से अवयव बचे हैं, 1 और 2। तो और 1 और 2 हैं किसके अवयव, a के। देखो 1 और 2 किसके अवयव हैं, a के। a माइनस बी में भी कितने आ रहे हैं, 1 और 2, 3 और 4 हट गए हैं। तो 3 और 4 ये कॉमन वाला एरिया है, ये वाला कॉमन वाला एरिया है, तो इसको हटा दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैंने 3 4 लिखे हैं, ये a इंटरसेक्शन b है, यानी a में भी है और b में भी है, दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन।
लेकिन a माइनस बी कौन सा आ रहा है, 1 और 2, 1 और 2 किसके अवयव हैं, a के। तो देखो a के 1 और 2 ये अवयव होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप a माइनस बी निकालोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला पार्ट भरा जाएगा। इसको आपको ड्रॉ करना है इस प्रकार से, इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इस प्रकार से। इंटरसेक्शन वाला नहीं आएगा और बी वाला भी कोई अवयव, देखो बी वाला कोई अवयव नहीं आया, जो आया वो इंटरसेक्शन में आया तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। और यू वाला भी कोई अवयव नहीं आया तो यू को भी वैसे ही छोड़ देना, तो a माइनस बी आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं मान लो b माइनस ए निकालना हो, मुझे b माइनस ए निकालना हो, ये देखो कौन सा एरिया है, ये तुम्हारा a माइनस बी एरिया है। क्लियर, कौन सा है, a माइनस बी वाला एरिया है। अच्छा, अगर मुझे b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए निकालना हो मानना, तो देखो छोटा सा बना दे रहा हूँ इधर मैं, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। देखो जब b माइनस ए करोगे, b माइनस ए करोगे तो b में कितने अवयव हैं, देखो b माइनस ए करोगे तो b में कितने अवयव है, 3 4 5, इसमें ये बाद में आएगा तो 3 4 हटा दो, बचे इसमें कौन से अवयव, 5 बचेगा। आप कर लेना, मैंने इसको बता दिया, तो 5 सिर्फ 5 आएगा। 5 किसका अवयव है, 5 किसका अवयव है, b का। ए का कोई सा अवयव नहीं, ए का अवयव कोई सा नहीं आ रहा है इसमें, सिर्फ किसका आ रहा है, बी में। लेकिन जो इंटरसेक्शन में वो तो हटाना ही है, उनको तो हटा देना। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया आएगा b माइनस ए वाले में, ठीक है। तो ये तुम्हारा b माइनस ए हो गया। क्लियर, ये बात मैंने आपको, देखो ये वाला मैंने बता दिया था, ये वाला मैंने आज बता दिया। अब देखो जब हमारे पास में 3 समुच्च हों तो किस प्रकार से करना है वो आप ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास में एक ए है, बी है, सी, 3 समुच्च हों तो मेरे पास में कैसे करके ड्रॉ करना है छायांकित और किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। चलिए वो समझते हैं हम। देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा, आप बस एक सवाल समझ लीजिए, आपको हर सवाल करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो मुझे ये वाला पार्ट आपको मान लो कि मुझे कोई, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मुझे ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है। जैसे मान लो मुझे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये वाला मुझे छायांकित करना है वेन आरेख द्वारा। तो इसको किस प्रकार से करेंगे वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। देखो जब भी सबसे पहले आप एक काम करो, आप यू ले लिया करो। यू मान लो मैंने ले लिया है 1 2 3 4 5 और 10 तक ले लिया, ठीक है। ये मैंने पूरे, चलो मैंने लिखा पूरे, मैंने 10 तक अवयव ले लिए हैं। तो मुझे ये करना, 10 तक मैंने अवयव ले लिए हैं। क्लियर, अब देखो यू में 10 तक हैं। अच्छा, अब मुझे ए और बी लेना है, तो मैंने एक ए ले लिया है सेट जिसमें 1 2 और 3 अवयव हैं, और एक मैंने बी ले लिया है जिसमें 3 4 अवयव हैं, और मैंने सी ले लिया है जिसमें 4 5 और 6 अवयव हैं। ये 3 मैंने समुच्चय ले लिए हैं, इसमें इस प्रकार से अवयव हैं। जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सल सेट के सभी क्या होंगे, ये वाले उप समुच्चय होंगे। ये हमने पढ़ भी रखा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर, अब देखो इस कंडीशन हिसाब से करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है वेन आरेख में। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ये तो आप देखो पहले से ही जानते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान कितना, 1 2 3, ठीक है। और जो बी का मान है वो, हाँ बी का मान कितना, बी का जो मान है वो है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन 3 4। क्लियर, ये तुम्हारा 3 और 4 आ गया। अच्छा, अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा अवयव आ रहा है, 3, और 3 किसका अवयव है, 3 किसका अवयव है, 3 तुम्हारा बी का अवयव है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बी आ गया, दोनों के इंटरसेक्शन में जो आ रहा है। अब देखो आपको ड्रॉ कैसे करके करना है। जैसे अगर मैं देखो सिर्फ इंटरसेक्शन का बनाऊंगा तो ये एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, तो इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट ड्रॉ हो जाएगा, ए और बी वाला। क्लियर, ए और बी वाला ड्रॉ हो जाएगा। ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अच्छा, अब इसका मुझे सी के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है, इसका मुझे सी के साथ में भी इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले देखो मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर मैं ड्रॉ करने का तरीका भी बताऊँगा कैसे करके ड्रॉ करना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, और इसमें क्या है
4, 5 और 6। तो देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर, ये तुम्हारा 5 आ गया। अच्छा, अब इन तीनों के इंटरसेक्शन में इसका इंटरसेक्शन लिया तो 3 आया है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन लिया तो 5 आया। अब देखो किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना। जब भी 3 समुच्चय आएंगे तो हमेशा आपको हम जो मैं बता रहा हूँ वो उसको ध्यान रखना। ये तुम्हारा U हो गया पूरा, ये तुम्हारा A हो गया, और ये तुम्हारा B हो गया। और देखो तीसरा जो समुच्चय आपको बनाना है, जब भी आप बनाओगे तो हमेशा आप ऐसे बनाना है आपको उसको। 3 समुच्चय बनाना है तो हमेशा ही ऐसे बनाना है, A, ये B और ये C, हमेशा ही ऐसे बनाना है। ध्यान रखना इसको, हमेशा ही ऐसे बनाना है और कैसे भी करके नहीं बनाना है। अब देखो A इंटरसेक्शन B जब हम कर रहे थे तो ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये दो देखो, ये इसमें और इसमें है, A और B में, ये तीनों में आ रहा है, मतलब 3 अवयव आ रहा था तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको C के साथ जोड़ा तो क्या आया, 5 आया। यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये तुम्हारा CB तो आ गया, ये तुम्हारा C आ गया, और ये तुम्हारा A और B है पूरा। लेकिन A और B में तो इनका इंटरसेक्शन में 3 आ रहा है, लेकिन C में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो C वाला जहाँ तक दिख रहा है वो पार्ट छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ A और B वाला, ये वाला भरना है, ये वाला। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। A और B में तो ये आया 3, लेकिन जब हमने C ड्रॉ किया, हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है, कैसे भी करके ड्रॉ नहीं करना, हमेशा ही ऐसे आपको भरना है। 3 समुच्चय बनाने, हमेशा ही ऐसे बनाने। तो देखो ये तुम्हारा, इसमें ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा C वाला पार्ट आ गया। लेकिन C के साथ में जब इंटरसेक्शन लिया तो खाली आ गया, तो ये C वाला छोड़ देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ A और B वाला भरना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये और सिर्फ ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। समझ में आई बात, ये तुम्हारा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। क्लियर, 3 समुच्चय का जब बनाना हो तो हमेशा ही ऐसे करके बनाना है। समझ में आया। और देखो इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल करना। देखो 1-2 और बहन, इसी प्रकार से देखो और 1-2 बहन आरेख बचे हैं 3 समुच्चयों से संबंधित, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप आराम से कर लोगे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, तो उनको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए आप इसको इतना ही रखो। एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया, विद एग्जाम्पल से कैसे करके इसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्लियर, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, देखते रहिए।